हाँ चलिए समझिएगा। तो आपका 1.12 है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल की बात की गई है और कितना डेंसिटी दी गई है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। आगे कह रहा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। अब आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है मेथनॉल का वॉल्यूम। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम चाहिए किसका, मेथनॉल का। मेथनॉल लिक्विड होता है ना, तो मेथनॉल का कितना वॉल्यूम चाहिए जिसको हम ऐड कर दें और 2.5 लीटर आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोलर दिया है मतलब मोलरिटी दी गई। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे चीजें दी गई हैं उसकी हेल्प से हम पहले निकाल लेंगे मास ऑफ मेथनॉल। क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ मेथनॉल। क्योंकि देखिए अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, एक बात समझिए, यहाँ पे डेंसिटी दी गई, क्या दी गई है, डेंसिटी। तो आपको एक फार्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। समझिएगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी बच्चों तो दी गई है, डेंसिटी तो दी गई है, लेकिन हमें जो है मास पता नहीं है। यहाँ पे नहीं पता है कितने ग्राम डिजॉल्व किया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे, फिर डेंसिटी अपॉन वो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला रख करके हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। देखिए समझिएगा इसका सलूशन। पहले देखिए आपका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे समझिएगा, पहले जो मेथनॉल दिया गया है मास ऑफ निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ मेथनॉल CH3OH। तो बात बताइए यहाँ पे कौन कौन से एटम है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। कार्बन का 6 इक्वल, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 8 तो 16, है ना। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है, ओनली 1 और 1 का मास कितना होता है 12 प्लस कितने हैं एटम हाइड्रोजन के 3 और 1 4 1 का मास 1 4 का और केवल एक ऑक्सीजन और 1 का है 16 कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम जो फार्मूला जानते हैं मोलरिटी के लिए, मोलरिटी इक्वल टू होता है ना, वो आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलिए अब मोलरिटी बैलेंस दी गई है, मोलरिटी बैलेंस दी है कितना 0.25, मोलरिटी कितना है 0.25। इसके बाद ये मास निकालना है, इसको रखने दीजिए और आपका यम दिया कितना गया है 32, है ना 32 और वॉल्यूम कितना है 2.5। बोलिए अब इन सबको आप इधर लेके चले आइए, तो कितना होगा 0.25 इंटू क्या 32 इंटू कितना 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा W। इसका पूरा आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर जो आएगा उसको आप जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगला आपका क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, बोलिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोलिए हमें निकालना वॉल्यूम है, वॉल्यूम किधर लेके चले आएंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन, बोलिए मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है यहाँ से निकल के आएगा, मास आप रख दीजिएगा और डेंसिटी वहाँ पे दी गई है 0.793। तो मास यहाँ पे कितना है, मास आपका है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा 0.25 इंटू कितना 32, है ना, और इंटू क्या 2.5 और जो आपका डेंसिटी है 0.793। इसी से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना।